बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हिंदुस्तानियों से कह रहा हूँ मैं, जुमलेबाजी में मत आना, मुसलमान तो ख़ास तौर पे। ये जुमलेबाजी बहुत अच्छी तरह करते हैं, हर आदमी जुमलेबाजी करता है कि साहब गलत हो गया, ये गलत हो रहा है। अब देखिए, हमारी हुजूर अक़दस सल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है एक आदमी, गवर्नमेंट को उसको पकड़ना चाहिए भाई। हम तो हमारे लिए मतलब हम तो जान दे देंगे, रोडों पे आएंगे, फिर पता चला दिखाते हैं जी पत्थर पे हो गया, फिर IPS वगैरह DM वगैरह, फिर हमारा पूरा मतलब 20 कितना मतलब करोड़ का उसका पूरा मकान जो है मिसमार कर दिया, मैं गाड़ी हो गई। समझ में आई बात। और फिर कह रहे हैं भाई हम रोकते हैं, मतलब जब सारी गैदरिंग हो जाती है ना, फिर DM वगैरह आन के कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं भाई ज़रा ये अमन में रखो, अमन में रखो। ये देश को बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते ये अपनी माँ बेटियों की इज्जत भी नहीं बचा सकते भाई साहब। ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, ये हिंदू लोग सब जुमलेबाजी कर रहे हैं। ये अपनी माँ बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते भाई साहब। तो जब भी देश पे कोई मुसीबत आई है, मुसलमानों ने बचाया, मुल्क को और हिस्सेदारों ने, इनके बस की नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ उसे। ये अपनी माँ बेटियों की इज्जत लुटवाते हैं ये सब ये। और बस मैं बता रहा हूँ ना, आपको बता दिया मैंने, इन्हें नोट चाहिए, ये नोट मिलते ही खामोश हो जाते हैं, और नोट मिलते ही बोलते हैं ये सारे के सारे। जो आप देख रहे हो ना मोदी साहब के खिलाफ जो बोल रहे हैं, सब उसके आदमी है। अच्छे जर्नलिस्ट जिन्होंने आवाज़ उठाई ना, सब जेल में पड़े हुए हैं भाई साहब, सब जेल में पड़े हुए हैं। ये सब जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी में मत आना तुम। अपनी आवाज़ हम खुद उठाएंगे इंशाल्लाह ताला, हमारे साथ लोग दूसरे शामिल होंगे। जब इन्होंने अगर ये मोहब्बत करते ना हिंदुस्तानी, ये हिंदू लोग वगैरह, मैं साफ बता रहा हूँ लोग, क्योंकि उस बच्ची की कितनी बर्बरियत के साथ उन्होंने इसका बलात्कार किया है। किन लोगों ने, मैं न्यूज़ नहीं पढ़ता ये, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि ऐसी खबरें देखूँ मैं। जो खबरें देखने की होती हैं सिर्फ वो देखता हूँ मैं। मुझे पता है ऐसी खुराफात की खबरें देखने लगा तो मेरा हो गया काम भाई साहब। हाँ, अब आप देखिए, जब जवान मरे 40, हमारे एक लेट मिस्टर रावत साहब को 3 स्प्रिंग के कमांडो को मार दिया इन्होंने। कोई भी मीडिया नहीं आया रोड पे, कोई भी हिंदुस्तानी रोड पे नहीं आया। समझ में आई बात। क्यों नहीं आया? देश किस पे चल रहा है? आर्मी पे चल रहा है। और आज आर्मी के जवान मतलब गाजर मूली समझ लिया आप उनकी जानों को। खुद सोचिए क्या है ये लोग, ये कुछ भी नहीं है भाई साहब। देश को तबाह इन्होंने करा है, और IPS और IAS सब इनके कहने पे चल रहा है। इन्हें नहीं पता मुल्क इस टाइम कहाँ पे खड़ा हुआ है हमारा। हम आपस में कैसे एक दूसरे के मतलब खिलाफ हो जाएंगे, देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जब बांग्लादेश का हाल हुआ है, बताइए आप। एक तो उस आदमी से गुस्ताखी करवा रहे हैं, उसकी मजाल वो करते हैं, उसे पता नहीं पीछे बैक होती है, बैक होती है, वो करता है, वो बोलता है। भाई साहब ये तो इतने डरपोक है, अपनी जान नहीं बचा पाएंगे, कल को कुछ बात हो गई। ये नहीं लड़ पाते भाई साहब, पुलिस पर और मिलिट्री पे बोलते हैं ये। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ 84 में सरदारों की तादाद कम थी। ये तो भाई साहब वो तो अपनी दुकान क्या वो लगाए थे आप, उनकी तादाद ही कम थी। ये भी तो खड़े हो गए कांस्टेबल कह रहा है लूटो भाई हम खड़े हुए हैं। समझ में आई बात। ये कौम बिल्कुल किसी मतलब की नहीं है। तोबा तोबा। अब ये खुद सोचो आप, ये हिंदू कौम ये कह रहे हैं जय श्री राम, ये भगवान के पास जाके तो बलात्कार कर रहे हैं लड़की वाले आके। खुद सोचो आप। मुझे तो एक इनके जुमले पे ज़रा सा भी मैं विश्वास नहीं करता, कितना भी कोई सा भी एंकर क्यों ना हो। एक मुझे यकीन नहीं इनके जुमलों पर। जो आदमी आर्मियों के लिए खड़े ना हो, उस बच्चे के लिए ना हो, ये ज़रा सी बात पे भी खड़े हो जाते हैं, यार जी गलत हो रहा है। ये सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं ना, जो सही सच में उन्होंने आवाज़ उठाई है, जो मोदी जी के आदमी नहीं थे वो जेल में पड़े हुए हैं भाई साहब सब। अब ये लगा लीजिए आप कि कौन बंदा जेल में पड़ा हुआ है, कौन बाहर कर रहा है, समझ लीजिए आप। साक्षी मलिक को जानते हैं हम, हैं? विनेश फोगाट को जानते हैं, देश के लिए कितना तिरंगा ऊपर कर रही है, और इनके डंडे पड़ रहे हैं और सब खड़े होकर देख रहे हैं। ये सब भाई साहब ऐसे ही हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है सामने आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ गाड़ी ऐसी चल रही है। अपनी माँ बेटियाँ अपनी आप अपनी इज्जत बचाएं। हिंदू माँ बेटियों से कह रहा हूँ, भरोसे मत रहना पुलिस पर, भरोसे मत रहना अपने शोहर पर, अपने भाइयों पर, अपने बेटों पर। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में, अपनी इज्जत खुद रखवाली करो, नहीं बचाएगा कोई। ये सब ऐसी जुमलेबाजी करते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है। बस पुलिस के कहने पे पत्थर मार देते हैं, ये मस्जिदों पे चढ़ जाते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारी इज्जत नहीं बचा सकते। ये इंशाल्लाह आवाज़ उठेगी, अब देखिए अब उठेगी। ये मस्जिदों पे चढ़वा रहे हैं और घर तोड़ रहे हैं। ना सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, ना कुछ आया। CM बैठा हुआ है, ऑर्डर दे दिया घर तोड़ दो जी, ये कर दो जी। अब इनके भी गिरफ्त चढ़ेगी इंशाल्लाह ताला, देखिए। अब ये बच्चे अपना घर बचाएं और पब्लिक को बचाएं। अब लड़ चलेंगे यहाँ पे लड़, क्योंकि यहाँ पे आर्मियों को मारना आसान हो गया, किसी का घर तोड़ना आसान हो गया। कुछ नहीं, बस नेता के ऑर्डर चल रहे हैं जी, नेता के ऑर्डर। माई फुट, अब बचा लो अभी। समझ नहीं, जिसको देखो उठा के वोट दे देता है, उठा के। 80% जाहिल यहाँ पे आदमी, 60% जो पढ़े लिखे वोट है उनका तो मतलब जो है कहाँ जा रहा है वोट, वो 80% में CM बनना है, PM बनना है। चल रही है गाड़ी भाई साहब, चल रही है गाड़ी भाई साहब। सब खड़े, EVM सब बिके हुए हैं। पता चला फिर वही पार्टी आ गई। हाँ, तोक डाल दो गले में एक दूसरे के, तोक डाल दो। कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपनी माँ बेटे अपनी माँ बेटियाँ इज्जत अपनी आप बचाएं। पुलिस महकमा तो मैं जीरो समझता हूँ, पुलिस महकमा है ही नहीं, वो काम करने को राजी नहीं। वो खुद
मतलब जो है जहाँ चकले चल रहे हैं, शराबी पी जा रही है, उन्हें पता है कहाँ पे सट्टे लग रहे हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं आराम से, खूब पैसा कमा रहे हैं वो, खूब जायदादें बना ली है, उन्हें कोई मतलब नहीं भाई साहब। FIR वो लॉन्च नहीं करते ना लिखते, जो कोई दबंग आ गया तो उसकी लिख लेते हैं, या किसी की छोड़ होती है नहीं लेते आगे FIR, ना काम करते, बस दुकानों में बैठ के सलाम दुआ करके चाय पी के और बोतल पी के चले आते हैं, और उन्हें ये पता होती है कहाँ से पैसे उठाने हैं, ठेले वाले से कितने लेने हैं, मकान को जहाँ बनना है वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ जब कलेक्शन करते हैं वो ये कलेक्शन। देश को कहाँ ले गए तुम, देश को कहाँ ले गए, किसानों को मार रहे हो, कुछ नहीं भाई साहब। हाँ, जो 10,000 करोड़ खर्च कर रहा है, 5,000 करोड़ शादी में, सारे नाक ठुमके लगा रहे हैं सारे मीडिया, मतलब कौन फिल्मी दुनिया वाले ठुमके, इतना ज़बरदस्त ठुमके लगा रहे हैं, क्या उसमें खान हो या कोई भी हो भाई साहब, मैं नहीं मानता किसी खानवान को, तो भाई जो देश के लिए नहीं वो मेरे लिए नहीं, वो देश का गद्दार है, देश का गद्दार है भाई साहब, जो देश के लिए माँ बेटियों के लिए आवाज़ ना उठा सके, अपनी आर्मियों के लिए आवाज़ ना उठा सके, वो देश का गद्दार है, देश का गद्दार है, 100% गद्दार। इस सारी ज़मीन पर सब ने खून दिया है, हाँ, सब हिंदू मुस्लिम सिख भाई जाटों ने, सरदारों ने, मुसलमानों ने, जब यह आज़ाद हुआ है, और आज हम फिर कैद बने हुए हैं, कैद बने हुए हैं भाई साहब, कैद, ये इसको कैद बनाया तमाम हिंदू कम्युनिटी ने, तारीफ कर करके, मोदी साहब बहुत बढ़िया, मोदी साहब बहुत बढ़िया। हाँ, अगर कोई आदमी कॉन्फ्रेंस में बोल भी रहा है मोदी के खिलाफ, उसको चुप करके भी तालियां मारते हैं जो गलत बात कहता है, बीजेपी का, हाँ, जो भी उनका नुमाइंदा है गलत बात कहता है, तालियां मारते हैं सारे, कौन, जो एजुकेटेड हाई प्रोफाइल के लोग। देश को तुमने बर्बाद किया भाई साहब, देश को तुम हो जिम्मेदार, हाई प्रोफाइल के लोग जिम्मेदार हैं, और उनके साथ IPS IAS लगा हुआ है भाई साहब। बचाओ अपनी प्रॉपर्टियाँ, बचाना, वो जो मैं देख रहा हूँ, मैं किसी से कनेक्शन नहीं है, मैं तो फ़ोन भी नहीं सुनता भाई साहब, उल्टे सीधे कोई अननोन नंबर आ जाए मैं बात नहीं करता, मुझे पता पागलों की हुकूमत है जो उठा के डाल देंगे, और इंशाल्लाह ताला मैं तो पुलिस से कहता हूँ मुझे बंद कर दो, उल्टा लटका के मारना, कोई मेरे घर से नहीं आएगा बचाना, कोई नहीं आएगा ले आके दूसरे रूम में कहीं भी मुझे अंडरग्राउंड करके उल्टा लट के हड्डियाँ तोड़ देना मेरी, मैं इस बात की छूट दे रहा हूँ, करते क्यों नहीं तुम, लेकिन जब मैं अपने रंग में आया, इंशाल्लाह ताला कोई नहीं बच पाएगा, बता दिया, ना नेता बचेगा, ना MLA बचेगा, ना MP, ना थानेदार, ना SP, ना DCP, ये सोच लेना कान खोल के, इस मुल्क के लिए आवाज़ उठाई है मैंने, साक्षी मलिक, फोनाट, ये गुनेश फोगाट, जितने भी तुम बैठे हो तुम, देश को जो, देश के लिए जो बोलेगा वो देश का नागरिक होगा, और जो देश के लिए जुमलेबाजी करेगा वो भी मैं जानता हूँ कौन जुमलेबाजी कर रहा है, जुमलेबाजी से बहुत बढ़िया बात चलती है, सियासत है बड़ी ख़तरनाक, मुसलमानों थोड़ा इल्म हासिल करो, तो भाई इस इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, तुम नहीं समझ सकते, तुम नारी पाए में खाने में रहे मस्त, रातों को जागते हो, कुछ नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तरबियत नहीं कर पाए सही बच्चों की, कहाँ बच्चे बैठ रहे हैं, 12-15 साल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुम किसी मतलब के नहीं, किसी मतलब के नहीं, तुम गलियों में खड़े होना, इधर होना, दीन का काम सिर्फ उलमा कराम कर रहे हैं यहाँ पे, दीन का काम सिर्फ उलमा कराम दीन का काम कर रहे हैं, और कोई कर ही नहीं रहा उनके बस भाई, जब इल्म नहीं होगा दीन का काम कैसे हो जाएगा। अब सुनिएगा, ये बात मैं डाल रहा हूँ पूरी, 10th क्लास में कोई 10th क्लास की डिग्री लेके आता, उसकी क्या वैल्यू 10th क्लास की डिग्री की, ये नौकरी लग जाएगी, 4-5-7-8 हज़ार से ज़्यादा नहीं, 10th क्लास की कोई वैल्यू नहीं होती भाई साहब। 10th क्लास तक पहुँचते पहुँचते कितनी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, ज़रा दिमाग लगाया, हर क्लास में 5-6 बुक्स होती हैं हर सब्जेक्ट की, यानी 10 पंजे 50 किताबें पढ़नी पड़ती हैं 10th क्लास की डिग्री हासिल करने के लिए, सिर्फ 10th क्लास की डिग्री हासिल करने के लिए 50 बुक्स का मुताला करना पड़ता है। आप दीन की तालीम कर रहे हैं 2 किताबों पर, 3 किताबों पर दीन हासिल हो जाएगा हमें, हाँ, दीन की तालीम सिर्फ आपको बता दिया आपके बड़ों ने, सिर्फ 2-3 किताबें पढ़नी है, इसके अलावा नहीं, हाँ, सिर्फ 3 किताबों पे आप दीन का तबलीग कर रहे हैं, तो बात तो यानी आप मजाक उड़ा रहे हैं दीन का। हुजूर अकरम के साहबों ने तबलीग करी थी, बगैर इल्म की करी थी, सारे के सारे कामिलीन आरिफीन थे, मसाइल वाकफियत थी, तब जाके वो निकले थे तबलीग के लिए। वही भाई सिर्फ 2-3 किताबें पढ़ने से तबलीग आ जाएगी, 2-3 किताबों से तो उर्दू भी नहीं आती, आप तो सब उर्दू को छोड़े बैठे हो, सब उर्दू छोड़ के चल रहा हो, कौन सी किताबें पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं, दीन की तबलीग, मुबल्लिग, मुकर्रिर, पता नहीं क्या क्या बन गए तुम, और जो कोई जो आपसे नहीं जुड़ा हुआ वो बैठ भी है मेंबरशिप पे, उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हो, बाहर निकल पे, तेरा वक्त नहीं लगा हुआ, तो ये मैं नसीहत डाल रहा हूँ तुम्हें, तुम गुमराह हो दूसरे के कहने पे, गुमराह हो, मुझे लगता है ये पीछे से इसको चलाया जा रहा है जमात को, तो भाई इनको ये कहते हो 2 किताबें, उनका मौलवी तुम्हें धोखा दे रहा है, मौलवी क्यों, इसलिए तो उन्हें उनको पूरी पावर में इनको सिर्फ 2-3 किताबों पर रख दो लाएगी, तो बेचारे वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो तुम्हारे कहने पर चल रहा है, सिर्फ 2-3 किताबों पर रख दिया तुम्हें ताकि आगे ना बढ़े, इन्हें मसाइल से वाकफियत ना हो, दीन से वाकफियत ना हो, इन्हें गुमराह कर दो, यानी इसका मतलब ये दूसरी इस पर ताकत लगी हुई है जमात को चलाने में। मैं बता रहा हूँ आज तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ये खुतबे क़यामत का वक्त है, अब भी पूरा पुख्तगी से तकवे के साथ तौबा कर लो, इंशाअल्लाह ताला तुमसे ज़्यादा तो मेहनती कोई है नहीं, उलमा कराम से तुम ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, क्योंकि वक्त लगा रहे हो तुम, अपने पूरे 24 घंटे में कई घंटे लगाते हो, समझ में कितनी मेहनत कर रहा हो, उसके बाद तुम सही रास्ता नहीं पकड़ा तुमने,
अफसोस, सही रास्ता नहीं पकड़ा तुमने। सिर्फ 2-3 किताबों पे रह गए, 2-3, तुम्हें उर्दू भी नहीं आई सही तरह, उर्दू भी भूल गए तुम, उर्दू भी भूल गए तुम। कहीं किताब छोड़ के तुमसे बयान करवाया, बस वो लोग लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे जो हर आदमी हिंदुस्तानी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। हिंदू भी तो उर्दू बोलते हैं, और उर्दू बोलने को कहो नहीं बोल पाओगे तुम, दिख नहीं पाओगे तुम। लेकिन कह रहे हो कि अपने आप को बस कि हम जो है सुन्नत में तबलीग कर रहे हैं। तबलीग मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से कर रहा हूँ। तबलीग हर उम्मा कर रहा है, लेकिन इल्म के साथ वो तबलीग वो नाफे है, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। समझ में आई बात? बगैर इल्म के तबलीग नाफे नहीं है। ये नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, दूसरे ने हमें बेवकूफ़ बना दिया, बने चले आ रहे हैं। सिर्फ 2 किताबों के अलावा मैंने देखा ना, मैं पढ़े पढ़े मुझसे कहते मशवरे में सिर्फ ये 2 किताबें हैं, तीसरी नहीं। बगैर तजर्बे के नहीं बोल रहा, तुम सब मेरे भाई हो, मेरे मेरे भाई हो। मैं भी तबलीग कर रहा हूँ, आप भी कर रहा हूँ, मैं नसीहत कर रहा हूँ तुम्हें। एक एक समझ लो, एक तरह से कुछ भी समझ लो, उसकी हैसियत से मैं नसीहत कर रहा हूँ तुम्हें। अल्लाह ताला तुम्हारे जहन में ये बात व्यवस्थ हो और अमल पैरा होने की तौफीक आर्ज़ानी से नवाजे तुम्हें, और तुम्हारे तौफीक में अल्लाह ताला मुझे भी, और अल्लाह ताला सही रास्ता दिखाए हमें। मरने से पहले तौबा से हम सही रास्ते पे आएँ, खुदा न खास्ता अल्लाह की पकड़ हो गई तो सू खात्मा ना हो जाए, सू खात्मा ना हो जाए। अल्लाह ताला वो वक्त ना आए कि तुम्हारा सू खात्मा हो, हमारा अल्लाह ताला हुस्न खात्मा हो, और सही वक्त पे हम जो है तौबा ताइब हो जाएँ और सही रास्ता पकड़ लें, सही रास्ता पकड़ लें। आमीन सुम्मा आमीन। वबिल हक़ सईदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरा।